हेलो फ्रेंड, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैं हूँ रेडियो एफएम 90.4 एनजीएफ एंड आज मेरे साथ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मेरे साथ हैं सीनियर काउंसलर मिस्टर अमित गांधी सर। एंड हम बात करेंगे अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड हाउ टू इम्प्रूव दैट मेंटल हेल्थ। एंड ही इज़ अ वेल नोन काउंसलर ऑफ द फरीदाबाद, सो हम इनसे जानेंगे कि हाउ वी कैन अप्रोच टू अ बेस्ट काउंसलिंग। नमस्कार वर्षा जी, कैसे हैं आप? ऑल वेल सर, ऑल वेल। हाय फ्रेंड्स। तो आज जैसे हम सब जानते हैं, वर्षा जी ने भी बताया, आज मेंटल हेल्थ डे है। तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा मेंटल वेलबींग अच्छा नहीं होगा तो हमारा ना पर्सनल लाइफ अच्छी होगी ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। अगर हम किसी भी चीज़ में काम करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में अपना बेस्ट आउटपुट देने चाह रहे हैं, तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ध्यान रखना होगा। मेंटल हेल्थ में दो तीन चीजें मैं आपको बोलूंगा। सबसे पहले आपने ध्यान देनी है कि आजकल दूसरी चीज में मेंटल हेल्थ को आज रिलेट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एनजीएफ कॉलेज पलवल में बैठा हूँ और हम बात कर रहे हैं 90.4 एफएम पे कि बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सुबह, वर्षा जी, उठते ही नहीं है। और सुबह रात को जब हम सोते हैं 3-3 बजे तक, और हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। और स्क्रीन टाइम में, इसको बहुत लोग बोलते हैं स्क्रीन टाइम, मैं स्क्रीन टाइम नहीं बोलूँगा, मैं इसे बोलूँगा सोशल मीडिया टाइम। सोशल मीडिया पे जब हम रात को 9 बजे से रात को 2 बजे तक जब हम पूरा का पूरा हम सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और यूट्यूब कुछ भी हम कर रहे होते हैं, तो हम अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। स्क्रॉलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड कहीं पे भी जा रहा है, और आप मानेंगे नहीं, 8 मिनट ऑफ स्क्रॉलिंग, 8 मिनट अगर मैं इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो 45 मिनट हैम्पर हो रही है। बहुत बार हमने ध्यान दिया होगा कि हम एक पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं, 3 पेज पढ़ते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या है। दैट्स रियली वेरी ट्रू सर। ये तो हुई सर स्टूडेंट के बारे में बात में, और हम लाइक सिटिंग इन अ वेरी एजुकेशन फर्म। सो आप कुछ बोलना चाहेंगे अबाउट द फैकल्टी, बिकॉज फैकल्टीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज दे आर होल्डिंग द स्टूडेंट। सो व्हाट अबाउट देयर मेंटल वेलबींग? मैम, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, हमारे जो टीचर्स हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, वो उनका बहुत बड़ा रोल है इस जनरेशन को संभालने के लिए। क्योंकि अगर ये जनरेशन को हम नहीं संभाल पाए तो हमारा जो फ्यूचर है, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, जो हम घर पे वर्ड यूज़ करते हैं, जो हमारा बुढ़ापा है वो बहुत ख़राब होने वाला है। एग्जैक्टली सर। क्योंकि ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में पोटेंशियल बहुत है। आप ये देखो कि आज से हमें 20 साल पहले हमें बोलना भी नहीं आता था। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे या स्कूल में हुआ करते थे, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थे। ये बच्चा बहुत एडवांस है। इस बच्चे को मैं बोलूँगा कि मुझे एक काम कर यार, मुझे ना ये विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है। हम पहले वहाँ जाते थे प्रिंटर के पास, वो डिज़ाइन करता था, 1 घंटा लगता था प्रिंट करना था। ये बच्चा इतना एडवांस है कि 2 मिनट में टूल लगाएगा और उसको डिज़ाइन करके आपको एक हार्ड पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के भी दे देगा। लो सर, आपका काम हो गया। तो टीचर्स जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, और आई वांट टू थैंक्स ऑल ऑफ द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। और हमारे मैं गवर्नमेंट को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। एक कहावत है, बात करने से ही बात बनती है। Exactly, तो अगर sir, हम very बात true. ही नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो टीचर्स को चाहिए कि टीचर्स बच्चों से हर एक चीज शेयर करें। बच्चों को भी चाहिए कि वो टीचर से शेयर करें, और बच्चा टीचर से तभी शेयर कर पाएगा मैम जब वो एक फ्रेंडली जोन में होगा। Exactly, true. आजकल की प्रॉब्लम ये है कि बच्चा अपने माँ बाप को कुछ बताता ही नहीं है। वो माँ बाप को नहीं बताता, वो टीचर को भी बताता, क्योंकि उसको लगता है टीचर कहीं हमारी कंप्लेंट ना कर दे। तो टीचर को चाहिए कि पहला एक फ्रेंडली जोन क्रिएट करे, बच्चों को कोई फन एक्टिविटीज करवाए, फिजिकली वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे। बच्चा सुबह उठता है, सीधा कॉलेज आ जाता है, स्कूल आ जाता है, या हम लोग भी उठते हैं तो सीधा अपने काम पे निकल जाते हैं, शाम को फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। तो मैम, जब तक हमारी फिजिकल वर्क नहीं हो रहा हमारा, तब तक हमारी मेंटल हेल्थ तो नहीं सुधर सकती। Exactly. 1 घंटा आपको अपने लिए देना होगा, अपने माँ बाप से दूर, अपने टीचर से दूर, अपने स्कूल से दूर, अपने ट्यूशन से दूर, सिर्फ और सिर्फ आपको, विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट।
So, as I am aware about कि you are very well known counselor, so आपको कहाँ से आइडिया मिला या इंस्पिरेशन मिला so to give what is your inspiration, how you started your journey? So Basically, I was the finance counselor earlier. okay. Then I joined an organization that is called Pratham. Okay. मैं उनके साथ अभी भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हूँ और वहाँ पे वी डू काउंसलर एज अ करियर काउंसलर. व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर द ग्रेजुएशन. बट फ्रॉम ईयर बेसिकली फ्रॉम कोविड वी रियलाइज कि यार बच्चों में कहीं ना कहीं करियर तो एक्सपेक्ट है ही है, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ इन बच्चों की बहुत ज़्यादा खराब है. और कोविड के बाद ऐसा हो गया कि बच्चा घर से बाहर ही निकलना बंद हो गया, माँ बाप और सब लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया. तो उसके बाद आई पर्सनली जिस दिन मुझे ये ट्रिगर करा, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है. वो दिन था 8 मार्च 2021 जब मैंने एक अपने ही स्टूडेंट का एक सुसाइड केस सुना था. और सिर्फ वो स्टूडेंट का सुसाइड केस में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बट उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसने अपने आप को दूसरे युग में समर्पित कर दिया. तो उस दिन से आई रियलाइज कि मुझे कुछ तो इन बच्चों के लिए कुछ इन मेंटल वेलबींग पे और दूसरा करियर को साथ में रखते हुए अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा. उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, फिजिकली तो जो सा स्ट्रांग चल रहा है वो एक बार को चलता रहेगा. देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. फिर हमने इस उद्देश्यों को लेके जब हम आगे बढ़े तो हमने स्टार्ट करा मंदिशा फाउंडेशन. मंदिशा फाउंडेशन का एक लक्ष्य है कि पूरे संसार में सामंजस्य क्रिएट करना, टू क्रिएट अ हार्मनी इन द वर्ल्ड. Mandisha Foundation is more working on education and mental health as compared to give any course, to selling any course. मुझे लगता है कि बिना कोर्सेज के भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं. True sir, true. ये है. Okay. So, it is all about the mental well-being जिसकी हम बात कर रहे थे today's on the occasion of mental health day पे. So now what about the thing जो आपकी specialty है about the career counseling session? So what you will want to say about the अगर कैसे college student या graduate student what should they approach to getting a better job or whatever their desired? सबसे पहले तो ना ये मेंटल हेल्थ डे पे ये क्वेश्चन बड़ा गलत है करियर काउंसलिंग के बारे में बात करना. बट मैं बैठा हूँ 90.4 पे, अगर मेरे स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिलता है तो आई एम ऑलवेज हियर. तो मेंटली हेल्थ के साथ साथ करियर प्रोस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज है. बिकॉज हम बोल तो देते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा सब कुछ ही होता है. लेकिन रीजन जब हमारे घर में कोई दुख होता है, भगवान ना करे, या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जब पैसा हमारे साथ होता है थोड़ा बहुत, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा मिल जाता है उस दुख से, किसी बीमारी से बाहर आने के लिए. Exactly, sir. True. तो एक करियर एक बच्चे को चूज बहुत तरीके से करना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट द बेस्ड ऑन हिज और हर पर्सनालिटी ट्रेट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड. ये जो 3 वर्ड्स है ना, ये 3 वर्ड्स आपको हर किसी से सुनने को मिलेंगे, लेकिन आप ये नहीं सुन पाएंगे कि पर्सनालिटी ट्रेट, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड होता क्या है. Exactly. अब उस बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरा पर्सनालिटी ट्रेट क्या है. मेरे टाइम पे इट इज ऑल करियर बाय चांस. आज के टाइम पे इट्स अ करियर बाय चॉइस. हमारे टाइम पे ठीक है, जो कर लिया, स्टार्ट कर लिया, कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे. और आज का बच्चा बहुत एडवांस है, तो हमें ये समझना कि उसका पोटेंशियल क्या है. अब अगर मैं बात करूं, एक साइंस का बच्चा, उसे सिर्फ 2 ही चीजें समझ आती है, बीटेक या एमबीबीएस. Exactly. बट बीटेक और एमबीबीएस के अलावा दुनिया बहुत बड़ी है. हमें पेरेंट्स को हमें समझाना होता है कि सर आप बच्चे को बोलिए प्रिपरेशन करें. आई एम नॉट अगेंस्ट विद एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है, ये जो जर्नी है, ये लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाती है. अगर मैं यूपीएससी की भी बात करूं, जो बहुत सारा बच्चा होता है जो हमारा यूपीएससी के लिए जाता है, बहुत सारा बच्चा हमारा सीए के लिए जा रहा है, बहुत सारा बच्चा आईआईटी के लिए जा रहा है, नीट के लिए जा रहा है. इस सारी जनरेशन में एक चीज कॉमन है कि जो हम सीख रहे हैं ना मैम, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में काम आ रहा है. वो कैसे काम आ रहा है? क्योंकि वो जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल हमें सिखा रहा है कि लाइफ में आगे और भी स्ट्रगल हमें करना है, तो हम उसके लिए अभी से प्रिपेयर हैं. तो हमें वो बच्चे को ना वो प्रिपेयर करने के देना है. हमें बच्चे को अब इस लायक बनाना है कि वो अपने लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सके. दूसरा,
नए नए इनोवेशंस ला सके और इस वर्ल्ड को और बेहतर बना सके। Okay, so this is a topic which is लग जाएगा, बिल्कुल मैम। but last but not the least, एक एडवाइस जो आप पेरेंट, यू, टीचर और एवरीबडी को आप देना चाहते हैं, सो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव देम? मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, कि बच्चे आपके मन में जो कुछ भी है वो अपने माँ बाप से शेयर करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो अपने टीचर से शेयर करें, नहीं तो अपने लाइफ में एक मेंटोर, एक कोच जरूर बनाएं जिससे आप हर चीज शेयर कर सकें। और वहीं मैं एडवाइस देना चाहूंगा पेरेंट और टीचर्स को कि अगर कोई बच्चा आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसने कोई बहुत बड़ी गलती भी करी है, तो आप उसे प्लीज उस टाइम मत डांटिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए उसकी हेल्प करिए। अगर आपने किसी एक भी बच्चे की लाइफ बचा ली ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। Okay, that's all for. Thank you. Thank you so much, Amit sir, for joining us, to giving us so much knowledge about the mental well-being and for the education for the student. Thank you. Thank you. Thank you so much, guys.